क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि ए मैन इन्वेस्ट ₹5,000। जब भी आप क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, इसमें आपको गिवन क्या दिया हुआ ये देख लीजिए। सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आप बनाएंगे दिया, ये कहाँ से पता चलेगा क्वेश्चन पढ़ने से? क्या बताएगा? ए मैन इन्वेस्ट ₹5,000 फॉर 3 ईयर्स। तो सबसे पहले जो जो मिलता है लिखे, ए मैन इन्वेस्ट ₹5,000, यानी सबसे पहला चीज़ कि 5,000 रुपया इन्वेस्ट किया, यानी गिवन में प्रिंसिपल हो गया RS 5,000। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कितने दिन के लिए? फॉर 3 ईयर्स, यानी आपको दूसरा चीज़ और दे दिया, दिस इज द टाइम 3 ईयर्स, ठीक है। तीसरा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। ये पक्का ध्यान रखने की चीज़ है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट किस पे कर रहा है, यहाँ पे नहीं तो ऊपर में आप लिख दीजिए कंपाउंडेड एनुअली, नहीं तो सारा चीज़ गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, अगर ये आप नहीं करेंगे तो। एट द एंड ऑफ 1 ईयर द अमाउंट टू 5600। टाइम एट द एंड ऑफ 1 ईयर अमाउंट कितना है? 5600, है ना। तो आपका सवाल में सबसे पहला सवाल है द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। पहला सवाल है फाइंड रेट परसेंट पर एनम। रेट परसेंट पर एनम क्या होगा? तो पहला साल का है ना, तो पहला साल की जैसे ही बात होगी उसमें सिंपल और कंपाउंड कुछ नहीं होता है, दोनों सेम ही है। एक साल के लिए कुछ अंतर नहीं होगा। आप सीधा सिंपल इंटरेस्ट का यूज फार्मूला कर सकते हैं। तो रेट इक्वल टू इंटरेस्ट इंटू 100। इंटरेस्ट को हम सिंपल इंटरेस्ट भी बोल सकते हैं, 100/P इंटू टी। ओके, तो हमारे पास क्या है? P है, T है, SI तो है ही नहीं। तो SI का फार्मूला क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 5600 माइनस 5000, दिस इज द 600। अब क्या करेंगे? रेट इज इक्वल टू 600 मल्टीप्लाई 100/P हो गया 5000 टाइम 1 साल। इसका तो कोई मतलब नहीं है, ये 3 जीरो काट दीजिए, कितना निकल गया? 60, 12 R निकल गया। 12% पर। कोई दिक्कत? सीधा एक लाइन तो यूज करना है। इसी में दूसरा सवाल आपको बोला है द इंटरेस्ट अकर्ड इन द सेकेंड ईयर, कि दूसरे साल के अंत में उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। क्या कंपाउंडेड एनुअली हो रहा है, तो दूसरे साल के लिए फॉर सेकेंड ईयर। अब आप आ जाइए, फॉर सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर। कितना आएगा? 5600। ये हो जाएगा 5600। तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, प्रिंसिपल हो गया 5600 मल्टीप्लाई, ईयर तो एक ही लेंगे, और टाइम तो हो गया, रेट 12% निकाले ना यहाँ पे बाय 100। 56 इंटू 12 72, 600 निकल गया। कुछ तो किए नहीं। तीसरा सवाल ही क्या बोल रहा है? द अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। तो 1 साल का अमाउंट हो गया, फर्स्ट ईयर का एंड का 5600, सेकेंड ईयर का एंड का अमाउंट कितना हो जाएगा? जोड़ देंगे, अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर 5600 था फर्स्ट ईयर में, प्लस 672 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 6272। ये हो जाएगा ना। ये क्या हो जाएगा? थर्ड ईयर का प्रिंसिपल। अब थर्ड ईयर का प्रिंसिपल के लिए अब हमको अगर निकालना है कि इंटरेस्ट आफ्टर थर्ड ईयर या अमाउंट आफ्टर थर्ड ईयर, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? उसके पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। सिंपल इंटरेस्ट ऑन थर्ड ईयर क्या आएगा? P हो गया कितना? 62, रेट 12% टाइम 1/100। यहाँ से का यह पॉइंट हो गया, 2 जीरो कटाएंगे तो
मल्टीप्लाई करिए, 12 दूना 24, 84, 752.64। तो टोटल अमाउंट आफ्टर थर्ड ईयर, तो टोटल अमाउंट आफ्टर थर्ड ईयर कितना हो जाएगा आपका 6272 प्लस 752.4 4 6 2 2 4 7 5 12 10 7 7024 RS। कोई दिक्कत? तो सारा सवाल इसी हिसाब से आप बना सकते हैं, चाहे सिंपल इंटरेस्ट के मोड से बनाइए या क्या बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के मोड से बनाइए।